इंदौर संभाग के सभी परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस माह को हम पोषण माह के रूप में मना रहे हैं। पोषण माह में एक हमारा सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि सैम बच्चों का हम 100% चिन्हांकन करें। सैम बच्चे यानी सीवियर एक्यूट मालनरिश्ड बच्चे, गंभीर कुपोषित बच्चे, और इन गंभीर कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन लंबाई और ऊंचाई के आधार पर उनका जो वज़न होता है उसके अनुसार होता है। तो 2 साल से छोटे बच्चों का लंबाई के आधार पर वज़न और 2 साल से 5 साल के बच्चों का ऊंचाई के अनुसार जो वज़न है उसके अनुसार चिन्हांकन होता है। और हम सभी ये जानते हैं, परियोजना अधिकारी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे सैम बच्चों का चिन्हांकन बहुत कम है। देखिए, चिन्हांकन उनको ठीक करने की दिशा में पहला कदम है। सबसे पहले उनका चिन्हांकन तो होना ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये चिन्हांकन हमारा कुछ कारणों से ठीक से नहीं हो पाता है। एक कारण तो इसमें ये है कि हमारी कुछ कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की दक्षता में कमी है। तो हम जो पर्यवेक्षक हैं और परियोजना अधिकारी हैं, ये उनका दायित्व है कि ऐसी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दें, सिखाएं और उनको ऐसी कार्यकर्ताओं से सहायता दिलवाएं, सेक्टर की उन कार्यकर्ताओं से सहायता दिलवाएं जो इस काम में दक्ष हैं। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को कर सकते हैं। दूसरा जो इसका कारण है वो ये कारण है कि हम थोड़े काम के प्रति उदासीन हो जाते हैं। हमको लगता है कि अगर कुछ बच्चों का चिन्हांकन नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, लेकिन ये बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि यही बच्चे हैं जो सबसे ज़्यादा मृत्यु के काल का ग्रास बनते हैं। और इन बच्चों का चिन्हांकन उनको सेवा देने की दिशा में पहला कदम है। इसलिए चिन्हांकन बहुत ज़रूरी है। तो कार्य के प्रति बिल्कुल भी उदासीनता न बरतें और संकल्प लें कि इस महीने हम 100% बच्चों को और आगे भी 100% बच्चों का हम चिन्हांकन करेंगे, सैम बच्चों का। तीसरा जो कारण है वो मैं बहुत ही विचित्र है किंतु सत्य भी है कि बहुत सारे जगह हम इसलिए चिन्हांकन नहीं करते कि अगर हमने एक बार सैम बच्चे का चिन्हांकन कर दिया तो उसके बाद उस बच्चे को एनआरसी ले जाना हमारी जिम्मेदारी हो जाएगी। अगर और कई बार उनके परिजन तैयार नहीं होते, ऐसी परिस्थितियां होती है कि बच्चा एनआरसी नहीं जा पाता है। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि जितने भी सैम बच्चे हैं सबको एनआरसी ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये तय किया गया है कि जो सैम बच्चे बीमार हैं, चिकित्सकीय जटिलता वाले हैं, और जो सैम बच्चे जिनका एपेटाइट लॉस हो चुका है, यानी जो भूख जिनकी मर चुकी है जिन सैम बच्चों की, और जिन सैम बच्चों को बायलैटरल ओडेमा है, यानी उनके दोनों पाँवों में अगर हम उंगली से दबाते हैं और उसके बाद में गड्ढा बनता है और वो गड्ढा बहुत धीरे धीरे ऊपर आता है, इस प्रकार का जो बायलैटरल ओडेमा होता है, आप ये सभी जानते हैं। तो इस तरह का चिन्ह है, उन्हीं बच्चों को एनआरसी ले जाना होता है। बाकी सारे सैम बच्चों का हम परिवार पे और समुदाय पे प्रबंधन करेंगे सी सैम कार्यक्रम के अंतर्गत। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उन बच्चों का सही चिन्हांकन करें। तो आपको इस महीने इन बच्चों का 100% चिन्हांकन करना है, ये हमें संकल्प लेना है। और दूसरी चीज़ है कि इन बच्चों का समुदाय पे कैसे प्रबंधन करना है ये आप जानते भी हैं, और अगले वीडियो में मैं संक्षिप्त में आपको इस बारे में बताऊंगी भी। बहुत बहुत धन्यवाद।